एक गलती हुई थी, वहाँ से सीख लिया था कि तैयारी हमेशा करनी है, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। एक समय था, शुरू ही कर रहा था, 2015 की बात थी, तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। क्या हुआ था? कुमार संगकारा का फेयरवेल मैच था, ये पी सारा स्टेडियम कोलंबो में था। मैं पहली बार बाइलिंगुअल कमेंट्री कर रहा था, हिंदी भी कर रहा था, इंग्लिश भी कर रहा था, मेरा पहला टूर था एज अ प्रॉपर फुल कमेंटेटर। तो वो उनकी, जब वो आउट हुए, वो फेयरवेल था उनका, मेरे साथ बैठे थे कमेंटेटर साहब, उन्होंने माइक उल्टा रखा और उनका आकाश टेक ओवर। अब आकाश तो टेक ओवर तब करे जब आकाश तैयार हो। आई फेल शॉर्ट, तो उतने अच्छे से मैं नहीं कर पाया जस्टिस टू दैट मोमेंट, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अगर प्रिपेयर करके नहीं जाओगे तो एक्सटेम्पोर नहीं होगा। सी आई एम नॉट अ लिटरेचर स्टूडेंट, ये मेरा पहला प्रोफेशन नहीं है, मैं सीख रहा हूँ और सीखना चाहता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी था कि जैसे क्रिकेट के लिए प्रिपेयर होते हो, नेट्स पे जाते हो, बैटिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ड्राइव इंप्रूव करते हो, हेड को संभालते हो, तो भैया इसमें भी कुछ सीखो, काम करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट प्रोफेशन है। जस्ट बिकॉज आई प्लेड द गेम, कोई मेरा प्रिविलेज और राइट तो नहीं है कि आप करोगे, माइक उठाओगे, अच्छा ही बोलोगे, भैया फूल बरसेंगे, नहीं बरसेंगे सर। तो वो एक सीख मिली थी। एक क्वेश्चन करता हूं, जैसे मैं बहुत सारे कमेंटेटर को सुनता हूं, मुझे वो नॉर्मल लगते हैं जी। उसी में कुछ कमेंटेटर हैं जो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हैं। कई कमेंटेटर हैं जिन्होंने क्लच फोन पे ऐसी कमेंट्री की है जो हमें याद रह गई। कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम। मुझे कमेंट्री याद है, विराट कोहली का आगे बढ़ के शॉट मारना 8 पे 28 वाले पे, एक एक लफ्ज आपको याद है। कैसे प्रिपरेशन करते हो आप लोग? जैसे आपने कहा कि एक बड़ा टूर्नामेंट में, और ये मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों को बताओ भी आप, क्योंकि हम खुद एंकर हैं, कई बार स्टूडियो में डायरेक्ट चले आते हैं, और आई एम श्योर वहां भी बहुत सारे लोग होंगे जो सुबह उठते होंगे, जितना टाइम तैयार होते होंगे उतना टाइम पढ़ने पे नहीं जाते होंगे। कितना पढ़ना पड़ता है कमेंटेटर को, कितनी तैयारी करनी पड़ती है? क्या ये जो लाइनें आप बोलते हो, जो राइमिंग्स आप बोलते हो, ये सब पहले से लिख कर जाते हो? बहुत सारी चीजें तैयार होती हैं, उनको बोलते हो? टेल अस अबाउट दिस एंटायर प्रोसीजर। हर किसी का अलग अलग है। अगर आपने 100 टेस्ट मैच खेले हैं तो फिर आपको उतना प्रिपेयर नहीं करना पड़ता क्योंकि फिर आप कह रहे हो वही काफी है। more about technical points. Correct. So they are not the callers. So जो कॉलर जिसकी भी आप शब्द आप याद रखते हैं वो सारे कॉलर्स हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो चाहे रवि शास्त्री का हो कि शीशांत टेक सेट, और धोनी का था, या फिर कार्लोस ब्रैथवेट आपको याद आया, तो ये सब कॉलर्स का काम है। तो कॉलर्स आई फील उनको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर वो प्रिपेयर नहीं है तो फिर तो ऐसे वर्ड्स में होने चाहिए कि ऐसे करके निकल जाए जो आई मीन देन यू आर गॉड मैन। मेरे हिसाब से फिर आप बिल्कुल अलग हैं। मैं अपनी आपको बात बता सकता हूँ कि जैसे ये वर्ल्ड कप का फाइनल था, तो वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले मुझे पता था कि मैं कमेंट्री कर रहा हूँगा। मुझे सेमीफाइनल में पता चल गया था, और ये भी पता था कि अगर कॉल करने की बारी आएगी तो मैं ही कर रहा हूँ फाइनल में, क्योंकि उस टीम का मेन कॉलर मैं था, जो हमारी कमेंट्री की टीम इकट्ठी की गई थी उस मैच के लिए। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने आईसीसी के वर्ल्ड कप के फाइनल्स मैंने कॉल किए हैं। अब किस्मत की बात थी कि जब मैं कॉल कर रहा था, जो टूर्नामेंट में कवर कर रहा था, उसमें भारत पहुंचा ही नहीं। अब जब पहुंचा ही नहीं तो मैंने कभी भारत को जीतते हुए कॉल किया नहीं। तो ये मेरे पहला बड़ा मोमेंट था, जिसमें आईसीसी का वर्ल्ड कप है और मैं मतलब जीतने वाले हैं, और आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू कॉल। सो देन आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस कि अच्छा क्या बोलूंगा जो कैप्चर करेगा इमोशन को। और इसमें समस्या ये रहती है कि ना ऑलरेडी बहुत हाई पॉइंट है ये, हाईएस्ट, मतलब इससे बड़ा हाई नहीं हो सकता स्पोर्ट के अंदर। वर्ल्ड कप उठाने से बड़ा हाई इज नॉट पॉसिबल। अब वो ऑलरेडी जो इतना एलिवेटेड मोमेंट है, जो इमोशनली सो चार्ज्ड है ऑलरेडी, अब इसको बेहतर करना है आपको।